अगली बार जो तुम कीबोर्ड पे पी टाइप करोगे तो उस टाइम जो है एक भगवान का नाम ले लेना और कुछ प्रेयर कर देना या आरती 1-2 मिनट लगेगा उसके लिए। और फिर तुम देखना कि तुम्हारे अंदर जो है एक खुद को ये लगेगा कि यार नहीं, नहीं छोड़ देते आज के दिन जाने देते। मे बी छोड़ दो यार, आज आज जाने दो आज। ये तुम्हारे अंदर से ही आएगा ये। और ये कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भगवान का ये ऐसा-वैसा प्लेसिबो होता है, ये रियल नहीं है, ये साइंटिफिक ये सब। अगली बार ट्राई करके देखना खुद और तुम्हें खुद अंदाज़ा आ जाएगा कि ये रियल है या नहीं। तो ये एक टिप है तुम्हारे लिए जब तुम जो है स्टेप नंबर 2 तक पहुँच जाओगे या स्टेज नंबर 2 जिसे कहते हैं, क्योंकि स्टेज नंबर 1 क्या है तो पहले तो ये समझते स्टेजेस जो बोल रहा है वो क्या होते हैं। तो जब तुम्हारे पहले एक चुल मचती है और फिर हम वीडियो देखने की जाते हैं तो पहले जो दिमाग में थॉट आता है मतलब चुल आती है, वो स्टेज 1 है। एक थॉट आया चलो कुछ हॉर्नीनेस वाला टाइप का थॉट आया कि थोड़ा हॉर्नी फील किया, वो होती है स्टेप 1। फिर स्टेप 2 होती है कि ब्राउज़र पे गए और वेबसाइट का नाम टाइप करना चालू किया, वो है स्टेप 2। स्टेप 3 जो है, वो है कि वीडियो प्ले किया, फिर वो स्क्रॉलिंग करना चालू किया, फिर किसी वीडियो पे क्लिक किया। स्टेप 3 और स्टेप 4 जो वीडियो चालू किया और अपना कारस्तान चालू। तो ये 4 स्टेप्स होती है, तो ये जो है सेकंड स्टेप पे अगर तुम हो, अगर पहुँच गए गलती से, तो ये जो ट्रिक बताई अभी, वो यूज़ करना। और अगर जो है स्टेप 1 पे हो, तो उसके लिए जो है जो कि दिमाग में सिर्फ़ ऐसी चुल आई, एक थॉट आया, तो उसके लिए उस थॉट को जो है तभी दबा के ख़त्म करना, ताकि तुम स्टेप 2 पे पहुँचने की नौबत ही ना आए। क्योंकि स्टेप 1 पे जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन स्टेप 2 पे और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और 3 पे और ज़्यादा और 4 पे तो नामुमकिन ही होता है। तो स्टेप 1 पे जो है उस थॉट को ख़त्म कैसे करें? तो एक तरीका तो ये है कि किसी और चीज़ के बारे में सोचो, मे बी कुछ म्यूज़िक सुन लो, कुछ गाने-वाने सुन लो अच्छे से। वो लड़की-लुड़की वाले वो सब गाने मत सुनना इस अगर स्टेप 1 पे हो, वरना और भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर तुमने इसे ये बात समझो कि ये जो तुम देखते हो एडिक्शन इसलिए खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि तुम उस चीज़ को स्टेप 1 पे नहीं रोकते। जैसे मान लो अगर जंगल में आग लग रही है, तो अगर किसी ने उस आग पे जो है काबू पा लिया, तो जंगल नहीं जलेगा। और हम वही नहीं करते कि हम काबू नहीं पाते, हम उल्टा पेट्रोल डालने का काम करते हैं। तो ये रहा कि एक तरीका है, ये तरीका ये पार्ट इसलिए हुआ कि ये जो एडिक्शन इसे कंट्रोल कैसे करें, ये कंट्रोल पार्ट हुआ अभी तक जो तुमने सुना है इस वीडियो में। और अगली पार्ट जो है इस वीडियो में, इसमें हम बात करेंगे इस एडिक्शन को खत्म कैसे करें। ये कंट्रोल पार्ट है, ज़्यादातर यूट्यूबर जो है और ये इतना ही बताते कि एडिक्शन को कंट्रोल कैसे करें। तो शॉर्टकट में मैंने बता दिया कि इसे कंट्रोल कैसे करें, लेकिन खत्म कैसे करें ताकि ये दोबारा तुम्हारे पास ना आए। मतलब ये जो है एडिक्शन एक ऐसा साँप है, कितना भी मारो पुनर्जन्म लेके तुम्हारे पास वापस काटने आएगा ही। वो नागिन-वागिन कोई सीरियल आती थी, वो पता नहीं कौन-सी थी वो, तो उस टाइप का ही साँप ये है कि वो काटने दोबारा आएगा ही। तो इस एडिक्शन को खत्म करने के लिए तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा जो हमारे अंदर जो ये डिज़ायर्स होते हैं और वो नेचुरल है, अगर किसी में नहीं है तो वो अननेचुरल है। वैसे ये वाला मेरे एक टीचर ने बोला था और उसके साथ में सबसे ज़्यादा एग्री किया था कि ये सही बोल रहा है, ये हमारे डिज़ायर्स होते हैं। लेकिन हमारा जो डिज़ायर्स है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हमारे अदर्स डिज़ायर्स होते हैं, जैसे कि खाना खाना, भूख लगना। तो भूख लगने के टाइम हम खाना खाते हैं, तो एक डिज़ायर हुआ। तो हमारा डिज़ायर क्या आता है? जंक फूड खाना और उसका अल्टरनेटिव क्या है? हेल्दी फूड खाना। जैसे कि चिकन, मैंगो, बनाना, मटन, ये रहा हमारा हेल्दी फूड अल्टरनेटिव। और जंक फूड अल्टरनेटिव जो है मॉडर्न डे कलयुग अल्टरनेटिव, वो है पिज़्ज़ा, बर्गर, सोडा, कोका कोला वगैरह, वगैरह। तो ये हुआ उसका अल्टरनेटिव, मतलब ये डिज़ायर है, उसके 2 अल्टरनेटिव्स है, मतलब 2 राउट्स है, एक की वे एंडिंग अच्छी है, एक की एंडिंग बुरी है। तो ये एक हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो गया है अभी। पहले क्या होता था कि 2 ऑप्शन थे ही नहीं, सिर्फ़ एक ही ऑप्शन होता था, ये वाला कि अगर मान लो 1000 साल पहले अगर तुम्हें भूख लगती तो तुम क्या चलो आज मैगी खाते हैं, चलो कुछ पिज़्ज़ा, वड़ा पाव हो जाए, नहीं ना। तो वैसे ही 1000 साल पहले भी क्या तुम ये सोचते चलो एक्स एन एक्सेस इस वाले हब पे जाते, चलो पराठा हब पे जाते। वो यूट्यूब पे वो बता नहीं सकता कि थोड़ा वो ब्लॉक कर देता यूट्यूब, तो समझ लेना रेफ़रेंस कि पराठा हब पे जाते। नहीं, तुम पराठा हब पे नहीं जाते, तुम पराठी वाली को ढूँढते और फिर पराठी वाली के साथ एक नया पराठा तैयार करते। ऑब्वियसली यही करते ना। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये एडिक्शन जो है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ह्यूमन डिज़ायर्स तब तक ख़त्म नहीं होते हमारे मेल्स में, जब तक हमारे पास अपना नुन्नू है। जब तक नुन्नू है, तब तक डिज़ायर्स खत्म नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कुछ करना। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो अल्टरनेटिव है, वो है गर्लफ्रेंड बनाना या शादी करना। ऑब्वियसली 2 ही है,
कुछ फ्रेंड्स विद बेनिफिट और वो वगैरह-वगैरह बहुत चीज़ें आ गई, लेकिन मोटा-मोटा गणित यही है। तो अगर तुम इस एडिक्शन को ख़त्म करना चाहते हो, तो उसका एक ही ज़रिया है कि कोई पटा लो, कोई बंदी पटा लो और उसके साथ करो। क्योंकि ये वाली एडिक्शन बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, 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 मैंने इतने साल तक ये नोफैप किया, फिर ये क्या क्यों किया? कि मान लो अगर कोई बोल रहा है 4 साल से नोफैप पे है, मतलब 4 साल से वो वर्जिन ही है, अपना हिलाया भी नहीं और हिला देने वाली मिली भी नहीं। तो कुछ हुआ उसका? नहीं। वेल कुछ लोग बोलते हो एक और मैंने देखा था सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। ये महाबकचोदी है। ये रियल और ये महाबकचोदी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है जो तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी है, ये सेक्सुअल एनर्जी को अपने वर्क की प्रोडक्टिव एनर्जी में यूज़ करना। जैसे कि पढ़ाई या लेट्स से कोडिंग, कुछ स्किल सीखना, कुछ बिज़नेस में काम करना। तो ये जो सेक्सुअल एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करना। इट्स लाइक सेइंग कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो खंभे से आ रही है, इसको आपके पेट के एनर्जी में कन्वर्ट करना। कि बॉडी को जो एनर्जी लगती है कैलोरीज़ में, उसमें कन्वर्ट करना कि ये जो बिजली जा रही है उसको कैलोरीज़ में कन्वर्ट करे। अब वो जो वॉट वाली बिजली जा रही है, किलोवाट, बिजली का यूनिट वॉट, वोल्टेज वो सब, उस वॉट वोल्टेज को तुम कैलोरीज़ में कैसे कन्वर्ट करोगे? तुम बोलोगे पागल हो, हाथ लगाएँगे तो मर जाएँगे। पॉसिबल नहीं है, फिज़िकली पॉसिबल नहीं कि कैसे हो सकता है कि ये जो वॉट वाले से खंभे से तार वाली बिजली जा रही है, इसको मैं अपने खाने की कैलोरीज़ में कन्वर्ट करूँ, खाने की एनर्जी में। ये भाई ये भी तो एनर्जी है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बकचोदी है, हो नहीं सकता। वैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन की एनर्जी है उसका यूज़ वर्क एनर्जी के लिए मत करो। ये वोल्टेज है, ये कैलोरीज़ है, मैच नहीं होता। तो इसलिए जो है तुम्हें करना है कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन ये रि एनर्जी तो है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ करें? तो कोल्ड अप्रोचिंग के लिए, फीमेल्स के लिए पटाने के लिए, लड़के पटाने के लिए, या ऐसा भी कर सकते हो कि अगर एज में हो तो मैरिज के लिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए इस एनर्जी का यूज़ करो। क्योंकि अगर तुम दिमाग को बोलोगे कि चलो इस एनर्जी कि हॉर्न फील कर रहा है, हाँ, तो चल पढ़ाई करते हैं। तो बोलेगा ये क्या मज़ाक कर रहा है? तुम मतलब खुद को डूब के सोच के दिमाग हॉर्न फील कर रहा है और तुम उसको बोल रहे हो कि चलो काम करते हैं, इस हॉर्न वाली एनर्जी को यहाँ डालते हैं। तो वो जो खून यहाँ गए नीचे गया है, वो खून ऐसे ऊपर से उसे निकाल के फिर उस दिमाग में डालोगे। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो उस खून को वहीं रहने दो और किसी उस टाइप के काम के लिए यूज़ करो, जैसे कि कोल्ड अप्रोचेस, नाइट गेम। वैसे में इसके लिए डिजेनरेट होने की ज़रूरत भी नहीं है कि पब बीच में जाके अल्कोहल कंज़्यूम करना, वाइन्स और ड्रग वगैरह, उसकी ज़रूरत नहीं है। कोल्ड अप्रोच जो है दिन की जो है वो बेस्ट होती है, क्योंकि रात में जो है चांसेस आर कि बहुत डिजेनरेट और डेंजरस एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे स्ट्रीट फाइट्स तो बहुत कॉमन चीज़ है। और जो लोग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के होते हैं, तो जो तुम्हें लड़कियाँ मिलेंगी वो भी लो क्वालिटी की मिलेंगी। क्योंकि जो अच्छी जो लड़कियाँ हैं, वो रात के 3 बजे दारू पीने नहीं जाती, तो वो जो क्वालिटी मिलेगी वो भी लो मिलेगी। हालाँकि वो ज़्यादा आसान रहेगा फिर, क्योंकि सभी ने अगर पी ली है, तो उनसे बोलना आसान हो जाता है। क्योंकि क्या पता वो तुम उससे थोड़े-से ऐसे सिचुएशन खराब भी हुई तो दूसरे दिन तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे और सोचेंगे कि ये कौन था? क्योंकि पीने के बाद आदमी को होश नहीं रहता। लेकिन उसका जो इट्स लाइक कि डिफ़िकल्टी उसकी लो है, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत कम है। इसलिए डे में तुम्हें कोल्ड अप्रोचेस करनी है और इतना मुश्किल भी नहीं इंडिया में। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं वो पुलिस आ जाएगी, वो मारेगी तुम्हें, वो आजू-बाजू में लोग देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं उनको पता नहीं कि तुम उस लड़की से पहली बार बात कर रहे हो, उन्हें नहीं पता। उन्हें क्या पता तुम कौन हो, वो कौन है, मे बी वो सोच रहे हैं इसका भाई है, इसका दोस्त है, इसका बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, उनको तो नहीं पता ना कि तुम मुझसे पहली बार बात कर रहे हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट कि इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है इंडिया में, जितना कि तुम ऑनलाइन देखते हो। सबसे पहले तो इस टाइप का जो कंटेंट है, ये भी देखना बंद ही कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हें डिस्करेज कर रहा है, इंकरेज नहीं कर रहा। अगर कोई कंटेंट तुम्हारी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर रहा, तो क्यों देख रहे हो? और अगर एक बोनस टिप है कॉल अप्रोचिंग के लिए कि जो मोबाइल या हो सके तो रिकॉर्डर जो मिलता है, आई थिंक कोई पेन भी आ जाता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो यूज़ कर लेना। जेब में डाल के ऑडियो रिकॉर्डर वो बेस्ट है। और उससे जो है तुम्हारा कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। उससे होता है कि मान लो अगर तुम्हें वो अक्यूज़ कर रही है, मे बी 0.001% जिसका मे बी चांस है, 0.0001, तो वो चांस उससे सेफ्टी मिलेगी और तुम्हारे दिमाग में ये सेफ्टी रहेगी हमेशा कि जब अगर कुछ बुरा हुआ तो अपने पास रिकॉर्डिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये तुम्हारा दिमाग जो है खुद से सोचने लगेगा कि चलो करते हैं, इतना इतना अभी रिस्क कम लगने लगेगा। इट हैज़ मोर टू डू विथ कि तुम्हारा दिमाग को रिस्क कम लगेगा, रेदर देन कि उसमें कुछ रिस्क है भी। अब इसका ये मतलब है कि बदतमीज़ी करना, क्योंकि अगर बदतमीज़ी करोगे तो ऑब्वियसली होगा ये सब। जैसे कि वो मूवीज़ में वो हीरो लोग बदतमीज़ी करते हैं ना, तो वो नहीं करना है।
तो ऐसे तुम्हें कोल्ड अप्रोचेस करके कोई एक बंदी बता लेनी है और अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर लेना है। कुछ लोग बोलेंगे प्रोस्टिट्यूशन का क्या? तो प्रोस्टिट्यूशन वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं कर सकते। हालाँकि पॉर्न देखने से तो बढ़िया वो भी है, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि तुम्हें जो ये पॉर्न जो है उससे हानि सबसे ज़्यादा ये होती है कि जो इट्स लाइक एक्शन मूवी ऐसे मान लो कि वो जो तुम देखते हो वो रन इस लेवल की होती है। अगर तुम उन्हें रेटिंग देनी है 100 में से तो वो 95, 99, 98 ऐसे लेवल्स पे है। और जो तुम्हें रियल लाइफ में मिलेगी तुम्हारी वाइफ, वो मिलेगी 75, 80। अब ये 75, 80 भी बहुत अच्छे लेवल है। लेकिन जब तुम मान लो कि जिम में अगर हो और अगर लैट पुल डाउन किया 100 किलो, फॉर एग्जांपल मान लो, फिर वो जो 75 किलो, 80 किलो जो है, वो उतना मुश्किल नहीं लगता। वैसे वो भी मैंने ट्राई किया था कि जो मैं वज़न मारा तो उसके 10 किलो बढ़ा दिया और फिर उसके कुछ सेट लगाया, फिर वज़न कम किया। तो जो कम किया था, वो तो मेरा नॉर्मल था, उतना वेट तो मैं नॉर्मली मारता था, लेकिन फिर वो आसान लगने लगा। तो ये एक मैकेनिज़्म होता है दिमाग में, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड जिसे कहते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर जिम जाते हो पता होगा कि जो चीज़ जो है, अगर तुम उसको एस्केलेट कर दो, बढ़ा दो कि तो वो जो निचली वाली चीज़ जो है, वो कुछ ख़ास नहीं लगती। जैसे अकबर बिरबल की भी कहानी सुनी होगी, अकबर ने बोला कि ये जो लाइन है, उसने एक लाइन ड्रॉ की थी ग्राउंड में। उसने बोला कि इसे बिना इरेज़ किए, बिना इसको कुछ किए, इससे बड़ी लाइन जो है, इस लाइन को छोटा करके दिखाओ। तो उसने अकबर ने लाइन ड्रॉ की थी इतनी सी, बिरबल ने उसके 2-3 गुना लाइन ड्रॉ कर दी एक लकड़ी से, और फिर वो लाइन छोटी लगने लगी। तो वैसे ही रियल लाइफ़ में होता है, जितना तुम देखते हो हाइपर स्टिमुलेटिंग कि जैसे वो मॉन्स्टर्स की तरह कर रहे हैं नॉन-स्टॉप, वो रियल लाइफ़ में नहीं होता, क्योंकि वो जो है, वो एडिटेड होता है। वो एडिटेड चीज़ कंप्यूटर स्क्रीन पे तुम देखते हो, वो रियल नहीं होती। क्या पता उसने वो कैमरामैन ने वो स्टॉप कर दिया होगा वीडियो, और फिर एक्टर एक्ट्रेसेस ने थोड़ा अपना जो भी उनके ड्रग्स होते हैं वो लिए, फिर कंटिन्यू किया और 2 घंटे। और तुम्हें लगा बाप रे! क्या स्टैमिना है। वो पता चला कि अबे वो गधे वो क्या ले रहे हैं तुम्हें पता नहीं, और फिर तुम सोच रहे हो कि उनके पास इतनी पावर कैसे, तुम कमज़ोर क्यों हो? और बहुत से लोग ये जो है अपना नुन्नू की से, क्योंकि सिक्योरिटी भी इसी चीज़ से आती है कि उनको लगता है कि वो देखते हैं 10-10, 12-12 इंच और खुद का देखते हैं और मेरा तो 7 ही इंच है। यार इतना छोटा क्यों? भाई इंडिया का एवरेज देख लो, आई थिंक 4.3 से लेके 4.9 ऐसा कुछ था इंच इन इंडिया। ऐसा मैंने कहीं पे आई थिंक गूगल पे जो है सर्च करके देखा था मैंने, वो जो एआई पे आता है, लेकिन ऐसे ही कुछ इसके इसी के अराउंड 4.3 टू 4.9 के हिसाब से, डेटा के हिसाब से देखा जाए तो। और ये कम ही हो रहा है एवरेज, ये बढ़ नहीं रहा। तो इसलिए जो है ये चीज़ इतनी ज़्यादा हानिकारक है कि पॉर्न पॉर्न या लेट्स से पॉर्न पॉर्न चेस वाला पॉर्न होता है ना वो, ताकि यूट्यूब ये वीडियो बैन ना करे। तो ये एक मैसेज देना चाह रहा था कि ये 2 चीज़ें करना। और हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे नॉटी थॉट्स अगर आने लग जाए, सेक्सुअल थॉट्स, तो उसके लिए क्या करें? तो जो भी तुम्हारे भगवान को तुम मानते हो उसका नाम लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, खैर अपना एग्ज़ाम्पल तो नहीं देना चाहिए, तुम अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि फिर वो थोड़ा कास्ट टाइप और जातिवाद भी थोड़ा चला जाएगा। और उसके साथ जो है अपने आप को बिज़ी रखना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये तुमने सुना ही होगा कि खाली दिमाग इक्वल टू शैतान का घर। तो अभी इस शैतान का घर हम खाली क्यों अपना घर खाली क्यों रख रहे हैं? अगर शैतान आने वाला है, मान लो कोई बड़ा शैतान तुम्हारे घर में आने वाला है, तो क्या तुम अपने घर को खाली रखोगे ताकि तुम्हारे घर के अंदर घुस पाए? नहीं, अपने घर में तुम चीज़ें फैला के रखोगे ना, बहुत सी चीज़ें लाके अपने घर में रख दोगे। तो वैसे ही अपना टाइम जो है वो मैनेज करके, 100% प्रोडक्टिविटी कभी कुछ नहीं होती, वो भी एक फैक्ट है, लेकिन रिलेटिवली प्रोडक्टिव रहना है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हो। ये एक बढ़िया ऑप्शन है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर जो पैसा तुम तब कमाओगे कॉलेज में, वो 100% प्रॉफिट है, क्योंकि घर वाले तुम्हारा ख्याल रख रहे हो, फीस वीस दोनों दे रहे हैं, तो ये 100% प्रॉफिट है। जब तुम खुद का पैसा कॉलेज के बाद कमाना चालू करोगे, तो उसके फिर सरकार का टैक्स तो पैसे हमेशा लगेगा, लेकिन फिर खुद का खाने का खर्चा, फिर रेंट का खर्चा, तो ये कर सकते हो। उसके अलावा जो है पाँचवीं चीज़ की जो एडिक्शन है, एक साथ में ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो ने जैसे मैंने बोल दिया कि ये किसलेस वर्जिन जो पी वाली वेबसाइट पे कॉर्न हब पे जाके वीडियो देख रहा है, उससे ये चार्ट मेगा चार्ट तो बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो तब तक की ट्रांजिशन के लिए क्या कर सकते हो? मान लो एक्सट्रीम हार्डकोर देखते हो, तो हार्डकोर चालू करो। अगर हार्डकोर देखते हो तो सॉफ्ट कोर, और फिर ऐसे ट्रांजिशन करके फिर वीडियो से सिर्फ इमेज तक ट्रांजिशन करना, क्योंकि ऐसा जो है तुमने ये जो प्रोग्रेसिव मतलब बहुत ऊपर के लेवल पे जा चुके हो, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसे नीचे आया जाता है।
और फिर 7 डेज़ अगर आप वीक है तो फिर 5 चालू कर दो, 4, 3, 2, ऐसे डिक्रीज़ करना है वॉल्यूम को। तो अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और वैसे एक और चीज़ भी मैंने देखा था कि एक आदमी के जो पाँव थे, मतलब ये जो हाथ थे, इतने ज़्यादा घिस गए थे जिम जाके कि उसको फिर वो मजबूरी हो जाएगा कि अपने लिए कोई बंदी ढूँढने के लिए। तो ये भी एक कर सकते हो। खैर वो थोड़ा जोक टाइप था, उसको इतने ज़्यादा भी सीरियस मत लेना।